ध्रुव स्वामी नाटक। ये ध्रुव स्वामी नाटक जो है पूरा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। सन 1933 में प्रकाशित ध्रुव स्वामी प्रसाद जी का अंतिम नाटक है, जो अन्य नाटकों में भिन्न है तथा रंगमंच में अधिक उपयुक्त है। इस नाटक में प्रसाद जी एक विचारक के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें कुछ समस्याओं को स्थान अवश्य मिला है, फिर भी यह समस्या मूलक नाटकों में से सर्वथा भिन्न है। प्रतीत होता है कि प्रसाद जी ने एक नवीन लेखन शैली के द्वारा इस नाटक को अपनी शक्ति भर रंगमंच उपयुक्त बनाने का प्रयास किया है। इस नाटक में जितनी भी चमत्कारिता देखी जाती है उतनी अन्य नाटकों में दुर्लभ है। सरलता, श्रृंखलाबद्ध दृष्टि से ध्रुव स्वामी प्रसाद जी का एक पूर्ण एवं महत्वपूर्ण नाटक है। इस नाटक का हम सार जानेंगे। इसका सार क्या है? यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इसके प्रथम अंक देखते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक का प्रारंभ प्रवृत्ति प्रदेश में होता है। ध्रुव स्वामी का विवाह रामगुप्त से हो चुका है, किंतु अभी तक उन दोनों का मिलन नहीं हुआ है। रामगुप्त को ध्रुव स्वामी के ऊपर विश्वास नहीं है, बल्कि उसको संदेह है कि ध्रुव स्वामी अब उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, क्योंकि पहले शादी उसी के साथ हुई थी, होने का निश्चय हुआ था। चंद्रगुप्त का छोटा होने पर भी उसके पिता युवराज घोषित किया था, किंतु रामगुप्त को मंत्री शिखर स्वामी ने इसलिए गद्दी पर बिठाया कि वह उसके नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। प्रथम दृश्य ध्रुव स्वामी को प्रस्तुत करता है, जो अपने सामने खड़ग धारणी सेविका से घिरी आगे बढ़ती जा रही है। बातचीत के द्वारा ध्रुव स्वामी को पता चलता है कि यह सेविका गूंगी है। एकांत में पहुंचने पर गूंगी सेविका बोलने लगती है और कहती है कि परिस्थितियों वश मुझे गूंगी का अभिनय करना पड़ रहा है। वह ध्रुव स्वामी को अपना परिचय कुमार चंद्रगुप्त के संदेशवाहिका के रूप में देती है और बताती है कि वे आजकल अनिश्चित भविष्य को लेकर जी रहे हैं, और उन्होंने पूछा कि उनका क्या अपराध है। ध्रुव स्वामी से वह सेविका उसके मन की भावनाओं को जानने के लिए भी पूछती है कि क्या आप राजाधिराज से कहकर उनका कुछ उपकार कर सकेंगी। इसी पर आशंकित रामगुप्त ध्रुव स्वामी अपनी विषय परिस्थिति के स्वयं दुखी होने के कारण कोई ऐसी बात नहीं कहती है जिसके कारण कोई निश्चित धारणा उसके मन के भावों को जानने के लिए बनाई जा सके, किंतु यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके मन में चंद्रगुप्त के लिए कोमल भावनाएं हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि अभी तक रामगुप्त और ध्रुव स्वामी का परस्पर वार्तालाप भी नहीं हुआ है। रामगुप्त दिन रात मदिरा पीकर विलासनियों के बीच पड़ा रहता है। खड़ग धारणी के संवाद द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने पिता का दिया हुआ राज्य और अधिकार अपनी इच्छा से त्याग दिया। खड़ग धारणी के चले जाने के बाद एक दूसरी दासी आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर ध्रुव स्वामी भीतर चली जाती है। इसी बीच प्रतिहारी महाराज को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और ध्रुव स्वामी से महाराज का पता पूछता है। वह बताता है कि युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज की खोज हो रही है। ध्रुव स्वामी जहां बैठी थी उसी के निकट के कुंज से छिपा हुआ रामगुप्त निकलता है, जिसके दर्शक समझ जाते हैं कि उसने ध्रुव स्वामी और खड़ग धारणी के बीच हुई सारी बातें सुन ली हैं। रामगुप्त सुझलाया हुआ है। रामगुप्त प्रतिहारी की बातों पर ध्यान न देकर खड़ग धारणी से ही प्रश्न करता है कि मैं यह नहीं समझ पाया कि वह अब भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है अथवा नहीं। इसी के आगे देखते हैं कि सकराज का एक संदेश आता है, जो कि सकराज दूसरे राज्य का राजा होता है। रामगुप्त प्रतिहारी की बात नहीं सुनना चाहता है। प्रतिहारी महत्वपूर्ण समाचार सुनाने के उत्तरदायित्व से युक्त होने के कारण कहता है कि शकों ने किसी पहाड़ी मार्ग से उतरकर नीचे पहाड़ी रास्ता रोक दिया है। हमारे शिविर का संबंध राजमार्गों से टूट गया है और हम दोनों ओर से घिर गए हैं। रामगुप्त प्रतिहारी को मूर्ख बताकर अपनी मूर्खता का परिचय देता है और वह ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त के संबंध पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किए रहता है। इसी बीच शिखर स्वामी वहां आता है और रामगुप्त से कहता है कि सकराज का संदेश लेकर एक दूत आया है। सकराज के पत्र को वह महाराज को दे देता है और रामगुप्त पत्र को लेकर पढ़ता है और चौंक जाता है। रामगुप्त पत्र को पढ़कर दुखी नहीं होता है, बल्कि प्रसन्न होता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी चले जाते हैं।
इसी के बाद फिर उसमें जो पत्र आया था सकराज के द्वारा, उसमें कुछ शर्तें लिखी गई थी। तो रामगुप्त उन शर्तों को स्वीकार करने के उपलक्ष्य में दर्शकों के सामने मंदाकिनी आती है। जब मंदाकिनी आती है तो वह चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी को शुभ चिंतक तथा रामगुप्त के प्रति घृणा का भाव रखने वाली स्वभाव की होती है। वह न्याय के दुर्लभ पक्ष को ग्रहण करने के लिए अपना निश्चय प्रकट करती है। यही हम उसे गीत गाते देखते हैं। यहीं पर वह अपना एक गीत गाती है। दृश्य बदलता है और ध्रुव स्वामी सामने आती है। उसकी एक सेविका उससे निवेदन करती है कि आप शिखर स्वामी मिलना चाहते हैं। यानी ध्रुव स्वामी से शिखर स्वामी, वो जो मंत्री होते हैं, मिलना चाहते हैं। पहले तो उसे टालना चाहती है, किंतु फिर कुछ सोचकर आदेश देती है शिखर स्वामी के साथ चंद्रगुप्त को भी बुला लिया जाए, मैं दोनों से एक साथ बात करूंगी। सेविका इसके लिए व्यवस्था प्रकट करती है। इसी बीच कुबड़ा, बौना और हिजड़ा आ जाते हैं। ये तीनों रानी का मनोरंजन करने के लिए भेजे गए हैं। ये तीनों मिलकर हिमालय विजय नाटक दिखाने लगते हैं। इसी बीच शिखर स्वामी और रामगुप्त आते हैं। महाराज रामगुप्त नाटक में पूर्ण रुचि लेते हैं। इससे ध्रुव स्वामी क्रोधित हो जाती है। वे सब चले जाते हैं। रामगुप्त मदिरा पीने लगता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी की बातचीत से ध्रुव स्वामी को पता चलता है कि सकराज उसे भेंट के रूप में चाहता है और अपनी सामंतों के लिए रामगुप्त के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। ध्रुव स्वामी शिखर स्वामी को हटा देती है और एकांत में अपने पति से कहती है कि आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पिता ने मुझे आपको दान कर दिया, तो मेरी रक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। रामगुप्त उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता। ध्रुव स्वामी उसे आश्वासन देती है कि मैं सभी प्रकार के से आपके चरणों को समर्पित हूँ, किंतु रामगुप्त उसे अपनी रानी भी नहीं मानता। वह बताता है कि वह केवल उपहार की वस्तु है, मुझे तुम उपहार में मिली हो और आज मैं तुम्हें दूसरे को देना चाहता हूँ। इससे तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ध्रुव स्वामी उसे निर्लज्ज और कायर कहकर अपनी रक्षा स्वयं करने का निर्णय करती है। वह कृपाण निकाल लेती है और कृपाण को देखकर रामगुप्त डर जाता है। पहले तो उसे यह भय होता है कि कहीं ये मुझे ना मारे, लेकिन जब उसे मालूम होता है कि वह स्वयं अपनी हत्या कर रही है तो वह चिंतित होता है कि यदि रानी मर जाएगी तो सकराज के पास किसको भेजा जाएगा। वह चिल्लाता हुआ भागने लगता है। दूसरी ओर चंद्रगुप्त आकर ध्रुव स्वामी को रोकता है। चंद्रगुप्त के आने पर ध्रुव स्वामी सहमित होती है और चंद्रगुप्त के पूछने पर सारी घटना बता देती है। वह चंद्रगुप्त से यह भी प्रार्थना करती है कि जिस तरह आप मुझे महारानी बनाकर महल में लाए थे, उसी तरह मुझे सकराज के शिविर तक पहुंचा दीजिए। चंद्रगुप्त के द्वारा स्वीकृति का विरोध करते हैं, यानी जो शर्तें रामगुप्त ने स्वीकार की थी उनको चंद्रगुप्त उसका विरोध करता है। तभी शिखर स्वामी और रामगुप्त इसी बीच आ जाते हैं। चंद्रगुप्त उनके प्रस्ताव का विरोध करता है और उनमें आपस में वाद विवाद होने लगता है। इसी बीच मंदाकिनी आ जाती और सबसे कहती है कि एक बार अंतिम शक्ति लगाकर युद्ध करो, यदि बच जाओगे तो राष्ट्र और सम्मान बच जाएगा, वरना सब का नाश निश्चित है। रामगुप्त इससे सहमत नहीं होता है। इसी बीच एक हिजड़ा आ जाता है और कहता है कि चंद्रगुप्त को मैं एक ऐसी स्थिति बना सकता हूँ कि देखने वाले महादेवी समझने लगेंगे। यहाँ एक नवीन युक्ति निकल आती है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी बनकर और दूसरे सामंतों को उनकी स्त्रियों का भेष बनाकर सकराज के पास जाने का प्रस्ताव रखता है। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर जाने से रोकती है। शिखर स्वामी और रामगुप्त एक दूसरे से परामर्श करते हैं और चंद्रगुप्त के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यह नहीं चाहते कि महादेवी न जाए, क्योंकि वे एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। ध्रुव स्वामी इसके लिए तैयार हो जाती है। बात निश्चित हो जाती है और सब लोग चले जाते हैं। इस बार द्वितीय अंक स्टार्ट होता है। द्वितीय अंक में क्या होता है कि सकराज के दुर्ग में पहुंच जाते हैं। वहां पे क्या घटना घटती है द्वितीय अंक में पूरा प्रस्तावित है। दूसरा अंक सकराज के दुर्ग का दृश्य उपस्थित करता है। सकराज को की प्रेमिका कोमा फूलों को सींचती हुई उनकी मलिनता पर विचार करती है। उस पर विचार करते हुए वह रक्त के प्यासे मानव और युद्धों का अच्छा नहीं समझती है। एक गीत गाती है। गीत बंद होते ही सकराज प्रवेश करता है। वह रामगुप्त के महल से खिंगल दल के अभी तक न लौटने पर चिंतित होता है। वह कहता है कि उन्हें अपने ऊपर आ रही विपत्ति पर विचार करना चाहिए, किंतु विपत्ति गुप्त कुल पर ही तो नहीं, शकों को भी रक्त की नदी बहाने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ेगी। सकराज का
चित्त चंचल हो जा उठता है। सकराज स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा पीने की इच्छा करता है। कोमा उसके लिए मदिरा लाने चली जाती है। खिंगल के प्रवेश से सकराज चंचल हो उठता है। खिंगल गुप्त कुल में हुई प्रतिक्रिया से सकराज को अवगत कराता है, बताता है कि रामगुप्त ने सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है तथा ध्रुव स्वामी शीघ्र ही सकराज की सेवा में प्रस्तुत होगी। यह सुनकर कोमा चौंक उठती है। सकराज प्रसन्न हो उठता है और खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। वह खिंगल से कहता है कि शकों की पूर्व में हुई पराजय का यह प्रतिशोध है। गुप्त लोगों उन्हें बर्बर कहते हैं, उसका यह प्रतिशोध भी बर्बरता के ही अनुकूल है। वह खिंगल से सामंत कुमारों के लिए स्त्री भेजने का प्रस्ताव के बारे में पूछता है। खिंगल उनके भी आने की बात बताता है। सकराज सोने की छाछ वाले नाच का प्रबंध करने के लिए खिंगल को नियुक्त करता है, जिसके विजय का उत्सव मनाया जा सके। खिंगल नर्तकियों और सामंतों को भेजता है। कोमा सिंहासन के निकट आकर खड़ी हो जाती और नर्तकियां आकर श्रृंगार रस का गीत गाती हैं। एक सामंत सकराज से नर्तकियों द्वारा मदिरा पान कराने का आग्रह करता है। दूसरा सामंत कहता है कि यदि गुप्त सम्राट ने उनका आदेश न माना होता तो इस रात्रि की कालिमा को रक्त की लालिमा से रंगना पड़ता। तीसरा सामंत उसे झिझकता हुआ कहता है कि बिना परिश्रम की विजय का आनंद चुपचाप उठा लो, लड़ना पड़ता तो सारी हिकड़ी भूल जाते। फिर सकराज की भावी पत्नी, जिनको कोमा जो उनकी प्रेमिका थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो खिन्न हो जाती हैं। रात्रि के आगमन पर सकराज अधीर हो उठता है। खिंगल प्रवेश करके दुर्ग तोरण में शिविकाओं के आगमन की सूचना देता है। सकराज तुरंत ही उन्हें उपस्थित करने का आदेश देता है। खिंगल सकराज को ध्रुव स्वामी के प्रस्ताव से अवगत कराता है। ध्रुव स्वामी ने सकराज से एकांत में और सीधे भेंट करने की बात कही है, जिससे उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके। सकराज मर्यादा की बात सुनकर उसकी हंसी उड़ाता है, किंतु इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। खिंगल के प्रस्थान के बाद कोमा सकराज से अपने बारे में प्रश्न पूछती है। सकराज चौंक उठता है। वह कोमा को अपने पास बुलाता है और चिंत के चंचल होने की बात कहता है। कोमा पूछती है कि क्या यह चंचलता नई रानी के आगमन के कारण है। सकराज पूछ उठता है कि नहीं, नई रानी का आगमन उसे अच्छा नहीं लगा क्या। कोमा अच्छे लगने न लगने की बात तो टाल कर कह उठती है कि बहुत सी बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। सकराज इस दार्शनिक से उत्तर से ऊब उठता है। इसे आश्चर्य मिहिर देव का सा उत्तर बताता है। कोमा कहती है कि मैं उन्हीं की शिक्षा में पली हूँ। वह राजा की रुचि के अनुसार ही अपनी रुचि को बनाने की बात कहती है। वह दुखी होकर जाना चाहती है। तभी दूसरी ओर से आचार्य मिहिर देव प्रवेश करते हैं। सकराज संभ्रम से खड़ा होकर आचार्य की वंदना करता है। मिहिर देव उसको आशीर्वाद देते हुए और कोमा के सिर पर हाथ रखकर उसके उदास होने का कारण पूछते हैं। वे कहते हैं कि वे उसी को देखने के लिए आए थे। आचार्य सकराज की ओर गूढ़ दृष्टि से देखते हैं। सकराज कोमा की उदासी का कारण बताते हुए कहता है कि उससे रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए ध्रुव स्वामी का उपहार स्वरूप मांगा है। उसके आगमन पर ही कोमा उदास है। मिहिर देव ने गंभीरता पूर्वक कहते हैं कि यह तो आपत्ति का कार्य ही है। किसी का सम्मान नष्ट करने का परिणाम कदापि अच्छा नहीं होता है। साथ ही यह कार्य उसकी भावी पत्नी कोमा के प्रति अत्याचार है। सकराज भावी पत्नी शब्द सुनकर क्षोभ में भर उठता है। आचार्य इस पर उससे कहते हैं कि क्षणिक विजय के प्रमाद में उसे मत नहीं होना चाहिए। क्या उसने कोमा से स्नेह संबंध स्थापित नहीं किए। स्त्रियों का स्नेह विश्वास तो सहज ही पैदा किया जा सकता है, किंतु उसके परिणाम भयंकर होते हैं। सकराज आश्चर्य से राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करने की बात कहता है। मिहिर देव उसे स्पष्ट कहते हैं कि राजनीतिक ही सब कुछ नहीं है, उसके पीछे नीति को नहीं छोड़ देना चाहिए। मिहिर देव कोमा से दुर्ग छोड़कर चलने की बात कहते हैं। प्रकृति ने उसे अधिक सहानुभूति मिलेगी। कोमा जाना तो नहीं चाहती, पर वह मन ही मन विचार करती है कि जाना तो है ही। यह धूमकेतु अमंगल की वर्षा करके सुख के सपनों को नष्ट करेगा। सकराज कृत्रिम व्यवहार करेगा और उसे अपमानित होना पड़ेगा। तब उसे जाना ही चाहिए। वह आचार्य को रोकने के लिए आवाज देती है। इसके बाद सकराज का अंत होता है, जिसमें चंद्रगुप्त दुस्वामी का रूप ले आते हैं। उसमें सकराज का अंत करते हैं। इसी समय सकराज प्रवेश करके कोमा को आवाज देता है। कोमा जाने की बात कहती है। वह सकराज को बताती है कि
आचार्य ने कहा है कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। उन्होंने धूमकेतु की ओर संकेत किया है और सकराज धूमकेतु को देखकर भयभीत हो उठता है। वह कोमा से आचार्य को बुलाने और इस अमंगल की शांति कराने की बात कहता है। कोमा बताती है आचार्य काफी नाराज हो गए हैं, किसी की बात ना मानेंगे, अपितु उसकी प्रतीक्षा करते हैं होंगे। सकराज पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी और क्या उसके प्रेम को भी भूल जाओगी। आचार्य ने इस अमंगल की शांति कराने के लिए वह कोमा को प्रार्थना करता है। कोमा कहती है कि प्रेम एक पीड़ा भी है, पीड़ा थी, उसकी कसम भी समय के साथ समाप्त हो जाएगी। इसी समय प्रहरी प्रवेश करके सकराज को ध्रुवस्वामिनी के आगमन की सूचना देता है। सकराज वहां ध्रुवस्वामिनी के आगमन के समय किसी अन्य को न आने का आदेश देता है। सकराज चंचल हो उठता है और धूमकेतु को देखकर भयभीत भी उठता है। इसी समय स्त्री भेष में चंद्रगुप्त आगे और उसके पीछे से ध्रुवस्वामिनी मंच पर प्रवेश करते हैं। ध्रुवस्वामिनी का मुख प्रशंसा से दीप्त हो रहा है। इसी समय सकराज प्रवेश करता है। ध्रुवस्वामिनी संकेत द्वारा चंद्रगुप्त को सूचित करती है। सकराज दोनों को देखकर चकित हो उठता है। वह कहता है कि रूप का ऐसा तीव्र आलोक उसने कभी नहीं देखा। वह दोनों में किसको रानी समझे। ध्रुवस्वामिनी कौन है? ध्रुवस्वामिनी आगे बढ़कर अपने को ध्रुवस्वामिनी बताती है। चंद्रगुप्त हंसकर कहता है कि राजा को तुम धोखा देने में समर्थ नहीं हो सकते। कोई भी बता सकता है कि ध्रुवस्वामिनी कौन है। सकराज दोनों के विवाद को रोक देता है। वह दोनों को ध्यान से देखकर कहता है कि यदि वह दोनों को ही रानी समझ ले तो क्या चिंता। ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों इस बार आश्चर्य व्यक्त करते हैं। सकराज पूछता है कि इसमें क्या बुराई है। चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं, यह नहीं हो सकता। पहले इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए कि ध्रुवस्वामिनी कौन है। ध्रुवस्वामिनी क्रोध में आकर चंद्रगुप्त से धूमकेतु के समान अपनी गति बंद करने को कहती है। सकराज धूमकेतु को देखकर उसे भयानक कह उठता है। वह व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त सकराज के पीठ पर हाथ रखकर उससे कुछ सुनने को कहता है। ध्रुवस्वामिनी चंद्रे कहकर रोक देती है। चंद्रगुप्त इस धमकी को व्यर्थ बताता है और ध्रुवस्वामिनी कहती है कि तब उसका जीवन और मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त कहता है कि तब डरता कौन है। दोनों कटार निकाल लेते हैं। सकराज घबरा जाता है। वह दोनों से रुक जाने को कहता है। सकराज कहता है कि आज शुभ मुहूर्त नहीं है, कल किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निर्णय किया जाएगा। वह दोनों के विश्राम करने को कहता है। ध्रुवस्वामिनी इसका निश्चित कर आज ही करने को कहती है। सकराज के बीच में खड़े हो जाने पर मैं हूं ना, चंद्रगुप्त कहता है। वह रे कहने वाले ध्रुवस्वामिनी के पीछे हटकर तुरैनात करती है। सकराज आश्चर्य से उसे सुनकर पीछे घूम चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है और ध्रुवस्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच देती है। चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेता है। सकराज चकित होकर पूछता है कि प्रवंचक कौन है। चंद्रगुप्त अपना परिचय देकर सकराज के काल के आगमन की बात करता है। वह कहता है कि अकेला वह उसकी परीक्षा के लिए आया है। सकराज भी निकाल लेता है। युद्ध में सकराज मारा जाता है। ध्रुवस्वामिनी की जय के नारों के साथ रक्त के सने अन्य सामंत कुमार भी मंच पर प्रवेश करते हैं। फिर इसके बाद तृतीय अंक आता है। तृतीय अंक में चिंतामग्न ध्रुवस्वामिनी की बात होती है। जिसमें शक दुर्ग के एक भीतरी प्रकोष्ठ में ध्रुवस्वामिनी पाथ पीठ पर चिंतामग्न अवस्था में बैठी हुई है। एक सैनिक प्रवेश करके दुर्ग में रामगुप्त के आगमन की सूचना देता है। ध्रुवस्वामिनी अपने को थकी हुई बताती है और चंद्रगुप्त के घावों के बारे में पूछती है। सैनिक चंद्रगुप्त की सुधरती अवस्था की जानकारी देता है। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके ध्रुवस्वामिनी को भाभी शब्द से संबोधित करके बधाई देती है। बाद में वह महादेवी कहकर क्षमा मांगती है। ध्रुवस्वामिनी उसके इस व्यवहार से खिन्न उठती है और भाभी शब्द के साथ होने पर वह प्रसन्न होना चाहती है। इसी समय पुरोहित प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि ऐसे समय शांति कर्म होना चाहिए, किंतु ध्रुवस्वामिनी तो अपने को महादेवी मानने से इनकार करती है। ध्रुवस्वामिनी तीखे स्वर में कहती है कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार स्वरूप भेजी जाती है, महादेवी उच्च आसन से तो पहले ही नीचे हो चुकी होती है। इस पर मंदाकिनी कहती है कि आप तो भाभी होना भी स्वीकार नहीं करते। ध्रुवस्वामिनी बताती है कि भाभी कहने से क्या लाभ। विवाह के बाद रामगुप्त ने उसका कभी सरल संभाषण तक नहीं हुआ। शक दुर्ग में जाने से पूर्व उसने राजा से स्त्री की रक्षा करने की अधिकार की मांग की, किंतु वह भी नहीं मिला।
तब वह भाभी कैसे हो सकती है। पुरोहित बताता है कि उसने तो यह सुना है कि महादेवी ने अपने साहस के बल से शक्दुर्ग में विजय प्राप्त की है, और दुर्वामिनी इसको असत्य बताती है और वह पुरोहित को भी झूठा बताती है। उसके द्वारा कराए गए विवाह को वह राक्षस विवाह की संज्ञा देती है और मंदाकिनी पुरोहित से ऐसे विवाह के प्रतिहार के बारे में पूछती है। पुरोहित अधिकार, रक्षा और सहयोग को भी विवाह बताता है, अंततः तो वह खेल है। दुर्वामिनी कहती है कि नहीं, उसे तो मृत्यु मुख में जाना ही है, तब स्वस्तन की क्या आवश्यकता। पुरोहित एक बार धर्मशास्त्र देखने का वचन देकर प्रस्थान करता है। कोमा और मिहिर देव का अंत होता है। इसी समय मिहिर देव के साथ कोमा प्रवेश करती और दुर्वामिनी से प्रार्थना करती है कि उसके प्रेमी सकराज का शव उसे दे दिया जाए। वह दुर्वामिनी से नारी होने के नाते इतनी दया करने का आग्रह करती है। दुर्वामिनी उसे शव ले जाने की आज्ञा देती है। मंदाकिनी और दुर्वामिनी प्रेम के संबंध से चर्चा करती हैं। चंद्रगुप्त उनकी बातचीत के बीच आ जाता है। चंद्रगुप्त मंदाकिनी से कहता है कि अब यहाँ अधिक ठहरना नहीं चाहता, न जाने किस समय क्या हो जाए, इसलिए शीघ्र यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। मंदाकिनी चंद्रगुप्त की प्रेरणा देती है। चंद्रगुप्त विचार करके आगे बढ़ता है। उसके हृदय में द्वंद्व मच जा रहा था। तभी समाचार मिलता है कि सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिराज के सभी सैनिकों ने वध कर डाला। दुर्वामिनी के नेतृत्व में सारे सामंत कुमार इस घटना का प्रतिवाद करते हैं। दुर्वामिनी उन्हें अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताती है और उनसे प्रभावित होकर सामंत कुमार रामगुप्त को निंदनीय व्यक्ति घोषित करते हैं। इसी बीच रामगुप्त आ जाता है। शिखर स्वामी रामगुप्त के साथ भी आ जाता है। सामंत कुमारों को रोकता है और उससे कहता है कि तुमको कुमार चंद्रगुप्त ने बहका दिया है, इस बहकावे को छोड़कर राजा का सम्मान करो। रामगुप्त सामंत कुमारों के विद्रोही कहता है तथा उन्हें बंदी बनाने का आदेश देता है। सामंत कुमार बंदी बनाए जाते हैं। रामगुप्त अपने सैनिकों को इशारा करता है कि वे चंद्रगुप्त को भी श्रृंखलाओं में बांध दे। दुर्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है कि तुम इसका विरोध करो, किंतु चंद्रगुप्त चुप रह जाता है। दुर्वामिनी क्रोधित उठती है। चंद्रगुप्त के पक्ष में निर्णय फिर आगे होता है। चंद्रगुप्त अपना अपमान सह लेता है, लेकिन जब रामगुप्त दुर्वामिनी को अपमान करता है तो वह सहन नहीं कर पाता। रामगुप्त दुर्वामिनी को डांटता है, उसे महादेवी कहकर संबोधित करता है। वह महादेवी और धर्म पत्नी दोनों शब्द का आपत्ति करती है और कहती है कि जब मुझे शत्रु की सेवा में भेज दिया गया तो मैं इन दोनों पदों में किसी पर नहीं रही। पुरोहित को अपने आने पर शिखर स्वामी उसे चले जाने का आदेश देता है, लेकिन पुरोहित लौटकर नहीं आता। दुर्वामिनी पुरोहित से पूछती है कि मेरी स्थिति क्या है। पुरोहित सबको रोकता है और धर्म की बात कहना चाहता है। पुरोहित और शिखर स्वामी राम दोनों को ही रोकते हैं, किंतु वह उनके रुकने पर नहीं रुकता। कहता है कि मुझे धर्म की बात बतानी है। रामगुप्त सैनिकों को आज्ञा देता है कि पुरोहित को भी बंदी बना लिया जाए। दुर्वामिनी को भी बंदी बनाने की आज्ञा दी जाती है। चंद्रगुप्त इस सब अत्याचार को नहीं सह पाता और जोश में आकर अपनी लौह श्रृंखला को तोड़ डालता है और घोषणा करता है कि मैं समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ। पिता ने मुझे युवराज बनाया था। तुम सब लोगों की नीचता और अधिक नहीं सही जा सकती। यदि तुम अपनी कुशलता चाहते हो तो तुरंत ही दुर्ग से बाहर चले जाओ। सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी मैं हूँ। दुर्वामिनी चंद्रगुप्त के इस कथन से उत्साहित होती और सैनिकों का आदेश देकर चंद्रगुप्त सामंत कुमारों को मुक्त कराता है। रामगुप्त धीरे धीरे पीछे हटता है। शिखर स्वामी आगे बढ़कर चंद्रगुप्त से कहता है कि इस कलह को मिटाने के लिए परिषद का आह्वान होना चाहिए। विधान के अनुकूल कार्य करने से वह कुल वृद्धों का सामंतों को बुलाने चला जाता है। परिषद में सदस्यों के साथ रामगुप्त प्रवेश करता है। पुरोहित कुमार चंद्रगुप्त से आसन ग्रहण करने को कहता है। चंद्रगुप्त अपने को अभियुक्त बताता है और शिखर स्वामी बीती बातों को भूल जाने और भाई के गले मिलाने की बात कहता है। चंद्रगुप्त प्रश्न करता है तथा उसको छल को स्पष्ट करता है। रामगुप्त इस प्रलाप को बंद करने की बात कहता है, उसे क्षमा करता है। चंद्रगुप्त कहता है कि क्षमा देने का अधिकार अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है और अब तुम अभियुक्त होकर मंदाकिनी दुर्वामिनी को आगे खींचकर कुलवधू के प्रश्न को उठाती है। रामगुप्त उसे रोकता है। मंदाकिनी उसके भय से भयभीत न होकर उसके शक्दुर्ग में भेजे जाने पर आपत्ति करती है। वह आर्य राम समुद्रगुप्त के विधान को तोड़ने वाले को दंड देने की मांग करती है। शिखर स्वामी उसे रोकता है। पुरोहित निर्णय देता है कि इस बुआ में एक भ्रांति पैदा की है। वह रामगुप्त को गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजविलासी क्लीब बताकर इस विवाह को तोड़ने का आदेश देता है। वह बताता है कि रामगुप्त का दुर्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। रामगुप्त क्रोध में खड़ा होकर पुरोहित की मृत्यु का
भय दिखाता है। पुरोहित कहता है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है, अन्य शक्तियों की वह तुच्छ समझता है, वह मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मंदाकिनी उसे धन्यवाद देती है और शिखर स्वामी पुरोहित द्वारा राजा के क्लीब शब्द का प्रयोग करने पर आपत्ति करता है। पुरोहित हंसकर उसे राजनीतिक दस्यु बताता है। वह कहता है कि जिससे ने अपनी पत्नी को दूसरे की अंक साइनी बनाने के लिए भेजा, या वह क्लीव नहीं तो क्या है। वही रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है और परिषद में सभी लोग रामगुप्त को अनार्य, पतित और क्लीव घोषित करते हैं और उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं मानते हैं। रामगुप्त सशक्ति और भयभीत होकर सभी पखंडी और विद्रोही बताता है। वह अपने तथाकथित न्यायपूर्ण अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता है। शिखर स्वामी कहता है कि परिषद का विचार तो मानना होगा। रामगुप्त रोने से जैसे स्वर से कहता है कि तुम भी ऐसा कहते हो। ध्रुव स्वामी उसे दुर्ग छोड़ने की आज्ञा देती है। रामगुप्त इस परिवर्तन पर आश्चर्य प्रकट करता हुआ सोचता है कि क्या सचमुच वह क्लीव है। वह धीरे धीरे पीछे हटता है। वह कुछ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसकी हत्या करना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपन्न देखकर अन्य लोग चिल्लाते हैं। चंद्रगुप्त घूमता है, तब तक एक समंत कुमार रामगुप्त की हत्या कर देता है। समंत कुमार और परिषद के सदस्य चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामी की जय बोलते हैं और इस प्रकार कथा का अंत होता है। इस कथा को लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने, और जयशंकर प्रसाद जी ने इस कथा को अपने नए भावों के साथ, नई स्मृतियों के साथ लिखा था। इसमें से हिंदी साहित्य के युगांतकारी नाटककार जयशंकर प्रसाद जी कवि हैं, जिनका जन्म 30 जनवरी 1890 को बनारस में हुआ था और ये सुगनी परिवार के सदस्य थे। पिता देवी प्रसाद और साहित्य प्रेमी होने के कारण इनको साहित्यिक वातावरण विरासत में प्राप्त हुआ था। इनकी जो मृत्यु की बात किया जाए तो इनका शरीर चिंताओं के कारण जर्जर सा हो गया था। अनंतः क्षय रोग से पीड़ित होकर ये रोग शैया पर पड़ गए। माँ सरस्वती का यह अमर साधक जीवन के केवल 48 वर्ष ही पूरे कर सका और 15 नवंबर 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने बहुत कुछ हमारे साहित्य को दिया है, बहुत बेहतर किया है।